आगे बढ़ते अब सचिवालय से बड़ी खबर है। कैबिनेट सब कमेटी का पहला बड़ा फैसला हुआ। सब कमेटी ने माना कि पिछली सरकार ने नहीं किया नियमों का पालन। शिक्षण संस्थाओं का नाम शहीदों के नाम पर रखने में नियमों का पालन नहीं हुआ। अब सरकार इसका रिव्यू करेगी, पॉलिसी बनाएगी। कमेटी ने माना कि पिछली सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा किया, जिसमें नियम कायदे ताक पर रख दिए नाम। चलिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़े हैं। ऋतुराज जी, जानकारी सामने आ रही है कि पिछली सरकार ने नियमों का पालन नहीं किया। सब कमेटी का बड़ा फैसला इसमें सामने आया है, पूरी जानकारी चाहेंगे खबर। देखिए शिखा, पहला एक बड़ा फैसला हम मान सकते हैं सब कमेटी का कि जो शहीदों के नाम पर, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर जो शिक्षण संस्थाओं का नामकरण किया गया था, अब उसको लेकर सरकार पॉलिसी बनाने जा रही है। क्योंकि ये देखा गया कि पिछली सरकार, जो कमेटी ने माना है वो यह है कि पिछली सरकार ने चुनाव से एन पहले, आचार संहिता लागू होने से एन पहले इस तरह के नामकरण किए गए, जिसमें कि कई नियमों का पालन नहीं किया गया। क्योंकि हम माने, जैसे उदाहरण के लिए कि ये माने कि कोई जो मिलिट्री का अधिकारी है, कोई जो शहीद हुआ है, तो बॉर्डर पर लड़कर शहीद वाले को वो दर्जा दिया जाए, या और जो तमाम तरह के शहीद हैं उनके नाम पर नामकरण किया जाए। तो कमेटी ने यह माना कि कई तरह की इरेगुलरिटी की गई कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए और वोट बैंक की राजनीति के लिए कमेटी ने माना कि ऐसा किया गया। दूसरा, कमेटी को जो आपत्ति थी वो मुख्य आपत्ति पोस्टों को लेकर थी कि जो आईएएस के समकक्ष कॉलेज शिक्षा में जो पद लगते हैं, जिस तरह के आयुक्त के पद हों, वो कम से कम आईएएस के लेवल के पद हों और आईएएस के लेवल के पद के अनुसार उनको काम दिया जाए। प्रायतः ये देखा गया, कमेटी ने जो माना उसमें ये माना कि जो समकक्ष पद हैं वो कई पद ऐसे थे जिन्होंने जो नियमों के दायरे में नहीं आते थे और अपेक्षाकृत आईएएस या उससे समकक्ष जो अधिकारी हैं वो उसमें नहीं लगते थे। तो ये एक निर्णय किया गया है कि जो इस तरह के पद हैं उसमें आईएएस स्तर के ही अधिकारी लगें, और आईएएस स्तर के अधिकारी लगने के लिए जो नियमों में संबंधित अमेंडमेंट यदि करना हो तो वो किया जाए। आगे जो कमेटी का जो बिंदु कवर किए, वो करीब 30 बिंदु उन्होंने कवर किए हैं कमेटी ने, और कमेटी ने कई मुद्दों को लेकर जो संबंधित अधिकारी हैं विभागों के, उनसे सवाल पूछे हैं। और सवाल पूछते हुए उन्होंने ये कहा है कि पूरी तथ्यात्मक जानकारी के साथ अगली बैठक में आए। मसलन एक मसला था उदयपुर में एक होटल से जुड़ा हुआ, और होटल के भूमि जो रूपांतरण और अन्य जो एनओसी वगैरह थी उसको लेकर ये जो मसला था, उसमें ये कहा गया कि भाई और भी चूंकि विभाग इन्वॉल्व हैं इसमें, और चूंकि और विभाग इन्वॉल्व होने के चलते उन तमाम विभागों के अधिकारी इसमें शामिल हों, तब पूरी बात रखी जाए एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप में पॉलिसी बनाकर। तो इस तरह के जो निर्णय थे वो किए गए इसमें कमेटी की। हम मान सकते हैं कि अब जो निर्णयों का दौर है वो कमेटी ने शुरू कर दिया है। जहां तक गांधी वाटिका और गांधी म्यूजियम और जो वाचनालय है उनका जो सवाल है, जो पिछली सरकार के अंतिम छमाह के निर्णय थे, अभी कमेटी के सामने वो नहीं आया। ठीक है ऋतुराज जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।